आपको अपने आप को ऐसा निर्जीव बनाना पड़ता है कि जैसे जिधर ले जाए, जैसे गुरु कराए। और उनके पास बैठे हुए और जो ऊंची चोटी पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, उन लोगों को देखा, उनके पास जाके शोर मचाओ, हिलाओ डुलाओ, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं थे। और कितनी भी एज हो गई होगी, बच्चों जैसा ही चेहरा लगता था। अद्भुत लोग हैं जिनके ऊपर काल का प्रवाह नहीं आया। जंग तो लगता है ना यहाँ जैसे लोहे में लगता है, लेकिन उनकी बॉडी पर कहीं वो प्रभाव नहीं दिखाई दिया कि इतनी आयु हो गई है। आहार भी बहुत नपतुला दिया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ये प्रयोग बताए हैं बहुत अद्भुत हैं। और देखिए, भगवान ये समझाना चाहते हैं आपको कि तुम मेरी तरफ आना चाहते हो और मुझे पाना चाहते हो ना, ये सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दीजिए। और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रयोग करने लग जाएं। प्रयोग में हर चीज शुरू में कठिन लगती है, लेकिन जब आप उसमें चलने लग जाते हैं फिर कुछ भी कठिन नहीं होता। कठिनाइयों को, समस्याओं को सुलझाना अगर आपको आ जाए तो उसके बाद प्रकृति आपको, नेचर की एक आदत है, जब आप उसे जीतने लग जाते हैं ना, फिर वो सहयोगी बन जाती है और फिर हर चीज आपके लिए आसान हो जाती है। शुरुआत में जद्दोजहद करनी पड़ेगी, शुरू में आपको जीतने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। बाद में तो वो इतनी सहयोगी बन जाती है आपके लिए कि आप हैरान हो जाओगे कि क्या कुछ घटने लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि बहुत गंभीरता में और गहराई में नहीं ले जाऊंगा आपको, नहीं तो आप सोचेंगे कि कौन से विषय में और कहाँ लेके जाने लग गए हैं। सरल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली बात हुई कि एकांत चुनिए, अकेला जहां आप बैठ सकें, और वो जगह आपकी है, और निर्विचार हो, खुद से संवाद करो, खुद से बातचीत करो, खुद से सवाल करो, खुद को नया रूप देना शुरू करो। आपकी डायरी, आपका पेन, और संसार से जोड़ने वाली कोई चीज वहां ना हो। ताजी हवा आए जाए, अनुकूल वातावरण बनाना। हिमालय की कंदरा आपको अपने घर में बनानी पड़ेगी। जैसे इन दिनों मौसम है ना, जब आप यहां बैठे हुए हैं, तो ऐसा ही कोई वस्त्र ओढ़कर, क्योंकि वस्त्र भी आपको अपने वही तैयार करने पड़ेंगे जो आपके पूजा के वस्त्र हों, और कोई सुगंध भी वो वाली चाहिए जो चंचलता पैदा ना करे। इसलिए अपने यहाँ अगर है, तगर है, चंदन है, गूगल है, हाउबेर वगैरह, ये सब वही चीजें हैं जो आपकी चंचलता को रोकते हैं। आरोमा थेरेपी चलती है ना, तो यहां बस आपको उतना ही करना है कि उतनी सुगंध आती रहे कि आपका चित्त शांत रहे। वस्त्र हो गए, स्थान हो गया। अब इसके बाद अगली चीज आपको करनी है कि जहां आप बनाएं अपना स्थान, उसके पास में ऐसी जगह होनी चाहिए कि अगर बीच में से उठ के जाना भी पड़े तो आप जाएं, लेकिन उतने गैप के बीच में आप इतना बड़ा गैप मत दे देना। आप भगवान के धाम से दूर हो जाएं, जाएं आए और फिर आके बैठ जाएं। जाएं और आने में भी बीच में कहा गया उतनी देर में जाप करते रहना अपना, उतने देर में अपने प्रभु के वो सब कृपाओं को याद करते रहना जो उसने आपके ऊपर की है। और हर एक उस व्यक्ति को जो साधक है, जिससे भगवान की तरफ जाना है, उसे सबसे पहले परमात्मा की 10 नेमत याद करनी होती है। ये बात याद रख लीजिए, 10 नेमत, कम से कम परमात्मा की दी हुई 10 वो चीजें जिसके लिए आप थैंक्स कर सकते हो। दस वो चीजें याद करो जिन संकटों से आपको निकाला, जिस मुश्किल से, जिस चिंता से आप उबरे,
जिस स्थिति से आप बचे, भगवान के संकट मोचक वाले रूप को याद करिए, परमात्मा के दाता वाले 10 रूपों को याद कीजिए, परमात्मा सखा बनकर आपको संभालता रहा उस रूप को याद कीजिए, और जिस समय आप बीच में गए पाता झड़ी लगा दो उस समय, तू ये भी है, तू ये भी है, तूने ये भी किया, तूने ये भी किया, और उसके बाद गदगद होकर कहना, परमात्मा तूने कितनी कृपा की, एक मैं ही ऐसा नादान हूँ, तेरा धन्यवाद भी ठीक से नहीं कर पाता। और फिर सिर झुकाकर प्रणिपात करना, अपने यहाँ प्रणिपात माना जाता है, दूसरे लोग सजदा कहते हैं। लेट जाओ सीधे और आगे हाथ ले जाके प्रणाम करो। दुनिया कहेगी पागल आदमी है। ठाकुर रामकृष्ण देव ने जैसे प्रणिपात वो करते थे ना, अद्भुत रूप था उनका। बेलूर मठ में बहुत पहले कई बार जाना आना हुआ, इस बार जल मार्ग से जा रहे थे तो महसूस हो रहा था कि कभी कितनी कृपा रही होगी। ठाकुर रामकृष्ण देव वहां बैठकर साधना करते थे, माँ जगदम्बा से बात करते थे। वहां नरेंद्र मिले और उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। उनके शिष्य थे मथुरा बाबू। मथुरा बाबू ने कितना आनंद में आकर अपने सदगुरु के लिए बहुत नए सुंदर वस्त्र बनवा कर लेकर आए और कहा, सदगुरु हमारे मन की इच्छा रख लेना, ये वस्त्र अपने तन को लगा लीजिए, पहन लेना इनको। जिस रूप में हम इन वस्त्रों में आपको देखना चाहते हैं, आप वैसे एक बार दिखाई दें, कितना आनंद आएगा हमें। शिष्य की इच्छा होती है ना कि अपने सदगुरु के लिए कोई ऐसी चीज अर्पित करे जिसके माध्यम से उसे अपने शिष्य की याद आती रहे। तो मथुरा बाबू ने जो है वो वस्त्र दिए। अब ये इतने भोले थे, त्रिकालदर्शी होने के बाद भी गुरु में भोलापन बहुत होता है। सब कुछ जानते समझते हैं, आदमी के आर पार देख लें, लेकिन जब भोले भाव में आएंगे फिर कुछ नहीं देखते। जैसे माँ बच्चे की हर गलती को जानती है, लेकिन उसके बाद भी उसके ड्रामे में जरूर आ जाती है। जब बच्चा नया नया ड्रामा करता है, नहीं माँ ऐसा वैसा, वो रोज नई कहानी बना के लाता है ना, उसकी कहानी में आ जाती है माँ। पहन लिए वस्त्र। अब पहनने के बाद में ठाकुर रामकृष्ण देव, रामकृष्ण परमहंस, समय जब हो गया भगवान की पूजा करने का, कीर्तन चल रहा है, नाम जपन चल रहा है, तो बीच बीच में बहुत आनंद में आकर उनकी कृपाओं को याद करके वो दंडवत प्रणाम करते थे, प्रणिपात करते थे। जमीन में लेट जाएं और ऐसे लेट करके प्रणाम करें। लेकिन जब भी वो प्रणाम करने के लिए घुटनों के बल बैठे और लेटना शुरू करें, उसी समय ध्यान आ जाए बड़े नए वस्त्र हैं, कीमती वस्त्र हैं, मिट्टी है, कहीं खराब ना हो जाए। अब 3 बार ऐसा हुआ, वस्त्र बीच में आ जाए और प्रणिपात पूरा हो नहीं। चौथी बार में तो उन्होंने कपड़े फाड़ दिए ऐसे। अब मथुरा बाबू दौड़ कर आए, क्या हुआ? बोले जो वस्त्र तुमने दिए कीमती होंगे, लेकिन वो कीमती नहीं जो मेरे भगवान से मिलने के लिए बाधा पैदा करता हो, वो कीमती नहीं। दुनिया की कोई भी चीज वो कीमती है जो भगवान से जोड़े, जो बाधा पैदा करे उसकी जरूरत ही नहीं। लेट कर ऐसे प्रणाम करना। भगवान की कृपाओं को नोट करके रखिए अपने दिल में। पहले तो कागज पे नोट करना होगा, अभ्यास करना होगा आपको, और फिर उसकी मेहर को याद करते करते ना बोलते जाओ। उसके पतित पावन रूप को याद करो, उसके संकट मोचक रूप को याद करो, उसके दाता भंडारी वाले रूप को याद करो, और सारे रूप याद कर करके थैंक्स करना शुरू करो। किस किस बात के लिए तुझे धन्यवाद दूं,
तो तू लगातार कृपा करता है। नादानियां मेरी कम नहीं है, दोष मेरे कम नहीं है, लेकिन बख्शनहार, माफ करने वाले परमात्मा, तेरे माफ करने में भी कमी नहीं है। तू माफ भी करता है, तू संभालता भी है। कितने कितने अवसर तूने मुझे दिए और हर बार मैंने कहा एक मौका और दे, अब की बार देखना मैं कहां पहुंचता हूं, और फिर मैं गलती कर बैठा। प्रायश्चित भी हो, क्योंकि देखिए बड़ी चीज होती है कि आप जिस रूप में है, जिस ठोस रूप में है, उससे आपको पिघलना चाहिए, द्रवित होना चाहिए। जब तक आप द्रवित नहीं होंगे तब तक आप बहेंगे नहीं, और बहेंगे नहीं तो सागर से, परमात्मा के प्रेम सागर से मिलोगे नहीं। आपको तो बह करके ही जाना होता है, और जब तक पिघलोगे नहीं आपकी भक्ति होगी नहीं, ये बात ध्यान रख लेना। और पिघलने के लिए जरूरी है कि गदगद होना जरूरी है, और गदगद होने के लिए आपको नोट करना जरूरी है। तो इसलिए नोट करना शुरू करो भगवान की जो कृपाएं हैं। जब आप आसन पर बैठे हुए हों, आपके वस्त्र भी ठीक हैं, आप पूरा ध्यान में भी बैठ रहे हैं, बीच में उठ के जाना भी पड़े, तो उस बीच में अपना मूड पहले से और बेहतर बनाए रखने के लिए वहाँ भी प्रयोग करने हैं कि वह आप उस समय कृपाओं को याद करते हुए जाओ, कृपाओं को याद करते हुए आओ, और जब आओ तो एक बार घुटनों के बल बैठ के फिर से प्रणाम करो भगवान को। जब तक वो गदगद भाव वाला रूप नहीं आएगा, धन्यवाद करने के लिए आप तत्पर नहीं होगे, तब तक वो मेहर होगी भी नहीं। और जब उसकी मेहर होने लग जाती है ना, तो फिर एक बात ध्यान रखना, विभूतियां मिलनी शुरू हो जाती हैं आपको, सिद्ध हो जाओगे आप। और सिद्ध व्यक्ति के पीछे पीछे तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, गंगा के जल की तरह से मन हो गया निर्मल। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब भगवान पीछे पीछे है कि सुन तो सही, सुन तो सही, तू बोल तुझे क्या चाहिए। योगक्षेमम वहम्यहम, भगवान कह रहे हैं गीता में कि तू इस स्थिति तक पहुंच तो सही है, फिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी क्या रक्षा होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी फिर मैं संभालता हूं, क्योंकि तूने इधर अर्पित कर दिया अपने आप को। जो चाहिए वो मिलेगा। इसलिए सब लोगों की कोशिश होती है कि जिस गुरु की कृपा से हमारी जिंदगी में ये बात बनी, हम उसके लिए क्या क्या कर दें, उनके साथ कैसे रहें, क्या कुछ करने का मौका मिले। सरदार पूरण सिंह थे जो स्वामी रामतीर्थ के साथ रहते थे, और बहुत जबरदस्त लेखक थे, बड़े अच्छे चिंतक थे। उन्होंने जितना लिखा, उनके जो निबंध हैं, सरदार पूरण सिंह के निबंध जो है, उनके ऐसे, वो 10th तक तो उनके ऐसे हिंदी वालों को पढ़ाए जाते रहे हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद के, और इधर जो है सरदार पूरण सिंह के। वो अपने गुरु के स्वामी रामतीर्थ के इर्द गिर्द रहते थे। पता नहीं कब कौन सी बात कैसे कह जाएं, क्या उनके अंदर से निकल आए, क्या कोई वचन ऐसा कह दें कि जीवन को धन्य कर दे। और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गुरु के सोने के बाद उनके श्वासों की आवाज में भी ओंकार का नाद सुना करता था, कि जैसे ओंकार का नाद चल रहा है। उनका नींद भी नींद नहीं थी, वो भी भगवान का ध्यान था। भगवान के ध्यान में बैठे हुए, जैसे लेटे हुए हर पल। कहते हैं ना कि जब आप नींद में भी जा रहे हो, तो नींद में जाते जाते भी अपना ध्यान सहस्रार में ले आओ, और वहीं नाद बिंदु को, मतलब ओंकार के नाद को, भ्रामरी को महसूस करो कि गूंज चल रही है। और उसी स्थिति में कब नींद आ जाए तुम्हें पता ना लगे, तो तुम्हारा सोना भी ध्यान बन जाएगा। कहते हैं ना कि तुम्हारा चलना चलना नहीं, वो प्रदक्षिणा हो। तुम्हारा सोना भी सोना नहीं हो, वो तुम्हारी समाधि हो जाए। और तुम्हारा भोजन करना भी भोजन नहीं हो, वो प्रसाद ग्रहण करना हो जाए। और तुम्हारा कर्म भी कर्म नहीं हो, वो उसकी सेवा बन जाए।
जल भी ग्रहण कर रहे हो तो इतने आनंद से लेना कि वो चरणामृत है भगवान का। तुम जहां जिस रूप में बैठे हो अपने प्रभु से अपने आप को जोड़ दो। बंगाल में जो ये बाउल फकीर हुए ना, इनके गीत और इनके जो बाउल गाथा कभी आप पढ़ें, वो जो उनके गीत हैं या क्या अद्भुत है। क्योंकि जो सीधे खड़े होकर के अपना साज बजाते बजाते और ऊपर वाले के साथ जुड़ते हैं, कभी पढ़ने का मौका मिले तो आपको लगेगा कि इतने बड़े सूत्र हैं उनके, ऐसे रहस्य उनके अंदर भरे हुए हैं। लगता है एक एक भजन नहीं है, मंत्र हैं पूरे पूरे। तो इसलिए आपसे मैं कहने लगा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एकांत की को चुनना, और फिर अगला शब्द का लगवाशी, मतलब खाना पीना मर्यादा में, ये अगला चरण है। भोजन को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये गुरु को नियत करना होता है जब आप साधना काल में होते हैं कि आपको कंद देने हैं या मूल देने हैं या शाक देने हैं, शाकपात देने हैं या बीज देने हैं, कौन सा आहार कराना है। ये सारे बीज ही हैं जो आप गेहूं से लेकर के ये चावल, ये दालें, ये जो सब खा रहे हैं, ये सब बीज हैं। और जो ये सब्जियां खा रहे हैं आप लोग, ये पात हैं। और जो ये कंद है, शकरकंद से लेकर के आपके जो ये आलू, ये भी कंद है। और गाजर है, ये मूल है। मूल ही, वो तो मूल है ही है। तो आपको अलग अलग, क्योंकि आपके नाड़ी से देखने के बाद और आपका ओरा चेक करने के बाद फिर ये तय करना होता है कौन सा भोजन देना है, किस तरह से आपको रखना है। फिर आपको पिरामिड का भी एक ध्यान होता है जो सुबह सुबह कराया जाता है, और शाही कक्ष में बैठाकर आपके ऊपर किरणें डाली जाती हैं। समस्या क्या है कि अगर आपके पास गुरुदेव एक बड़ी भूमि में ये सारी चीजें एक जगह लगाएं और अलग अलग लोगों के साथ बैठकर कौन किस स्थिति का है उस पर वहां कार्य शुरू किया जाए। जीवन पर प्रयोग करने के लिए महान पुरुष लोग आश्रमों का निर्माण करते हैं। आश्रमों में ही भारत की संस्कृति तैयार हुई है। संदीपनी का आश्रम हो या वशिष्ठ का आश्रम हो या कण्व ऋषि का आश्रम हो या कणाद का रहा हो या जैमिनी का रहा हो या गौतम का रहा हो या कपिल मुनि का रहा हो, इससे हमारी संस्कृति पनपी है। हो सकता है कि कहीं आश्रमों की वो परंपरा लुप्त हो जाए और उसका प्रयोग दूसरे रूप में होने लग जाए। तो गुरुओं के आश्रम में ये सब चीजें हों, वहां बैठकर प्रयोग करने का मौका मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गीता को ऐसे ही पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। भगवान ने तो एक एक शब्द ऐसे रखा है, पूरी सीढ़ी बता दी कि ऐसे चलकर आओ और तुम पहुंच जाओगे, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों को आत्मसात करते हुए जिस कड़ी तक हम लोग पहुंचे थे, भगवान ने कहा विभक्त देवी सेवी लगवाशी यत वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। भगवान जब विविक्त सेवी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ है एकांत स्थान में रहते हुए, अपने मौन को साधते हुए, अपने प्रभु की मार्ग में अग्रसर हों। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी साधना को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने भजन को, अपने जप को, अपने पूजन को, तो नियम बनाएं कि आप एकांत में, शांत स्थान में बैठकर
अपने मौन को साधते हुए निर्विचार अवस्था में पहुंचे और उस स्थिति में रहते हुए अपने अंतर में गूंजते हुए उस नाद को सुने, जिसे अनाहत ध्वनि कहा जाता है, जिसे अनहद नाद कहा जाता है। यह वह ध्वनि है जिसे आदि ध्वनि कहा जाता है। सृष्टि के शुभारंभ के समय में जो पहली ध्वनि प्रकट हुई, वह ध्वनि ही ओंकार है, जिसे हम लोग ऐसे कहते हैं, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। योगी लोग जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, वह ध्वनि जो कामनाओं की पूर्ति में सहयोगी है, मोक्षदम चैव, और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। मुक्त हो जाए, मुक्ति भी मिले, भुक्ति भी मिले, संसार के भोग ऐश्वर्यों में भी सफल हो जाएं आप, और इस दुनिया से मुक्त भी हो जाएं। तो उस आदि ध्वनि को, अनाहत नाद को अंतर में सुनना चाहिए। यह अवसर हर दिन प्रभात में हमें प्राप्त करना चाहिए, और उसके लिए उषर बुद्ध बनना जरूरी है। उषा वेला में जागें। आप इस तरह भी समझिए कि 4 बजने से 22 मिनट पहले सूर्य का प्रभाव धरती पर आना शुरू होता है। 8 मिनट 18 सेकंड वहां से यहां आने में किरणों के लगता है, और ब्रह्म वेला का समय शुरू होता है। देव शक्तियां उस समय अद्भुत रूप से पूरे ब्रह्मांड से जीव मात्र के कल्याण के लिए चारों तरफ विचरण करती है। उस समय में यदि कोई व्यक्ति जागता है और अपने मस्तिष्क को शांत करके बैठता है, तो उस समय उसके ब्रह्मरंध्र पर एक अद्भुत प्रभाव आता है। आज्ञा चक्र पर और ब्रह्मरंध्र पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। हर व्यक्ति को प्रभात का आनंद लेने के लिए प्रयास करना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना सूरज अपने अंदर उगाएं। सूरज उगे और हम जगें, ऐसा नहीं। हमारे अंदर एक प्रभात का उदय होना चाहिए, और दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में यही एक विशेषता आपको मिलेगी कि वो प्रभात का स्वागत और वंदन करना जानते हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म वेला का लाभ लिया जाए। महर्षि मनु ने इस पर एक बड़ा सुंदर संदेश दिया। ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानो चिंतेत। ब्रह्म वेला में जागरण करने वाले बनिए, धर्म का, अर्थ का चिंतन करें। मतलब धन भी बढ़े, धर्म भी बढ़े, जीवन के उपयोगी साधनों को भी आप जीवन में प्राप्त करें, लेकिन धर्मपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रभात में चिंतन करना चाहिए। काय कलेशाश्च तन्मूलान। शरीर में रोग क्यों, उसके मूल में जाओ। और परिवार में भी अगर कोई क्लेश है तो क्यों है,
तो अपने अंदर खोजो कि गलती कहां हो रही है। वेद तत्वार्थ में च, प्रभात में जहां आप प्रभु का स्तवन करें तो वहीं कहा जो वेदादि पवित्र ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय भी सुबह करना चाहिए। मतलब मस्तिष्क को पवित्र ग्रंथों के संदेश से सजाना और अपनी उन बाधाओं को हटाने के लिए मूल में जाने की कोशिश करना जिनके कारण आपकी जिंदगी दूभर बनती है। याद रखिए कि अगर आपके घर का वातावरण ठीक नहीं है तो आपकी साधना भी सफल नहीं हो पाएगी। घर का वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी हर किसी की है। हम लोग एक प्रार्थना किया करते हैं ना, जिसमें यह कहा जाता है कि प्रभु मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ। तब भी जब दूसरे उद्विग्नता की सीमाएं लांघ रहे हों और शांति भंग करने में लगे हुए हों, तब भी मैं अपने भीतर की शीतलता को सुरक्षित रख सकूं और मुझे मेरे दायित्वों का निर्वहन करना सिखाओ। मैं तब भी डटा रहूं अपनी जिम्मेदारियां, अपना दायित्व निभाने में, जब दूसरे दायित्व छोड़कर भाग रहे हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई दायित्व छोड़कर, जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाए और मैं ही क्यों, मैं क्यों करूं? आप तब भी अपना दायित्व निभाएं जब दूसरे शांति खो रहे हो। आप अपने अंदर की शांति को संभाले रखें। जब मुस्कुराना भी बोझिल हो जाए तब भी मेरी मुस्कुराहट में कमी ना आए, और जब जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक हो तब भी मैं तुझसे प्रार्थना ये ना करूं कि जिम्मेदारी हटा, तब भी मैं यही मांगूं कि मेरे कंधे मजबूत कर हर जिम्मेदारी को मुस्कुराहट के साथ उठा सके। क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा बल होता है, और आप जैसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं आपकी जिंदगी में वही सब बहने लग जाता है, वही कुछ हो जाता है जो जीवंतता भरे हैं आपके अंदर, उनका सानिध्य मिले। इसलिए कहते हैं ना, सदगुरु की शरण आवश्यक है। क्योंकि दुनिया का हर फूल सूर्य की ओर मुख किए हुए है। सारे पत्ते जहां से सूरज की किरणें आती है उधर की तरफ है, जो जीवनी शक्ति वहां से मिल रही है। जहां से उनको प्रेरणा मिलती है वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। सब पत्तों का रुख ऐसे ही है कि तुम भी अपने प्रेरक के साथ अपना मुख किए रखो। इसको कहा जाता है गुरुमुख होना। शिष्यों के लिए एक शब्द आता है गुरुमुख होना। ये गुरुमुख है, इसका मुख और कहीं नहीं है, गुरु की तरफ है। जो गुरुमुख बन गया, गुरु की ओर जिसका मुख हो गया, जिसका ध्यान गुरु की ओर लग गया, वो अपने प्रेरक से जुड़ गया। और जो अपने प्रेरक से जुड़ गया वो तो हरा भरा रहेगा ही रहेगा, वो तो खिला हुआ रहेगा। अपने प्रेरक से आप साधारण ढंग से नहीं जुड़े, पूरी तरह से आनंदित होकर कि मेरा जीवन चलता है वहां से, मुझे शक्ति आती उधर से। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था सारिपुत्र। सारिपुत्र जब उनकी शरण में गया था तो 500 लोगों को साथ लेकर गया था, क्योंकि वो भी बड़ा ज्ञानी था।
और जब उनके पास गया तो उसने कहा बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे। बुद्ध ने कहा तो फिर एक काम करना, 1 साल तक कुछ पूछना नहीं, बस यहां रहना, उसके बाद पूछना। 1 साल बाद उन्होंने कहा अब तू प्रश्न कर सकता है। बोले महाराज सब सवाल गए, अब कुछ पूछने की बात नहीं रह गई, उत्तर आ गया। और थोड़े दिनों के बाद तो उसके अंदर से गुरु की सुगंध आने लग गई। वैसे ही विचार, वैसे हाव भाव, वैसा अंतःकरण जो गुरु के अंदर जैसा हृदय धड़क रहा वैसा हो गया। गुरु ने कहा अब जाओ। कहां? सदगुरु कहते हैं जाओ वहां जहां प्यासे बैठे हुए हैं, उनको कुछ बांट कर आओ, उन्हें खबर करो कि जिस प्यास से जले हुए हो वो कुआं कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। परिचय कराओ उनको कि उनको उनके अंदर से ही वो तृप्ति मिलने लग जाए। अब सारिपुत्र गया और लोगों के बीच जाकर जब वो बोलता था तो लोग गदगद होकर जब ताली बजाते थे, आनंदित होते थे। वो कहता था मैं साज हूं, आवाज गुरु की है, उपकरण मैं हूं, लेकिन बोल मेरे अंदर गुरु रहा है। अगर कोई सुगंध तुम्हें प्रभावित कर रही है तो ये सुगंध मेरे गुरु की है। अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है और तुम तृप्त हो रहे हो तो बांटने वाला मेरा सदगुरु है। कि तुम किस्मत वाले हो कि उस युग में हो जब मेरा सदगुरु इस धरती पर है। बहुत आनंदित रहता था, लोग उसके हर हाव भाव को देखते थे। सुबह सुबह लोगों ने उसको देखा कि वो हर दिन अलग अलग दिशा में प्रणाम करता है। किसी दिन पूर्व में प्रणाम करे, किसी दिन पश्चिम में प्रणाम करे, किसी दिन दक्षिण में प्रणाम करे, किसी दिन उत्तर में। लोग पूछें किसको प्रणाम कर रहे हो, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। तब वो कहते थे मैं जिन्हें प्रणाम कर रहा हूं ना वो वही है जो मेरे अंदर बोलता है, मेरी वाणी में बोलता है, मेरा सदगुरु। मैं वहां प्रणाम कर रहा हूं। बोले दिखाई तो दे नहीं रहे। बोले जिधर मेरे गुरु जाते हैं, जिस प्रोग्राम के लिए, जहां संदेश देने के लिए जाते हैं, मुझे पक्का पता आज पूर्व दिशा में गए हैं, मैं उसी दिशा में प्रणाम कर लेता हूं। हवाओं को कहता हूं कि जाओ मेरे सदगुरु के चरण छू करके आओ। मैं इन किरणों को कहता हूं एक बार मेरे सदगुरु के चरण छूना, फिर मेरे माथे को छू लेना। इसलिए अलग अलग दिशाओं में जिधर भी वो होते हैं उधर प्रणाम करता हूं, क्योंकि सदगुरु का आदेश है कि जहां तू है वहीं से काम कर। पर रोज मिलना तो होगा ना गुरु से। जा नहीं पा रहा हूं तो किरणें तो जा रही हैं, हवाएं तो जा रही हैं। अब इतनी भावना है जिस व्यक्ति की, वो हर पल अपने प्रेरक तत्व से जुड़ा हुआ है, और वही आनंद, वही शांति गुरु से दूर बैठकर भी दूरी नहीं बनी हुई। कुछ लोग बहुत नजदीक होने के बाद भी नजदीक नहीं होते, वो दूर होते हैं। और कुछ लोग दूर बैठे हुए भी अपने गुरु से इस तरह से जुड़े रहते हैं, उन्हें हर पल अनुभूति होती है कि मेरा सदगुरु मेरे साथ है।